Assalamualaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, 9th class mathematics chapter number 3. तो रिव्यू एक्सरसाइज आजकल हम कर रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन 5 और 7 करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में वेन डायग्राम के जरिए हमने प्रूव करना है और 7 डिमॉर्गन लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इन्हें वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो सेट्स आर नॉट गिवन, हम सेट्स अपनी मर्जी से ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ए और बी को ओवरलैपिंग केस लेंगे, उसमें वेन डायग्राम को शो करना ज्यादा अच्छा होता है। तो देखें इधर, तो हमने वेरीफाई करना है वन में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। तो दो फिगर्स बनेंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए, एक राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, और वेन डायग्राम के अंदर ना एरिया बराबर करना होता है, पोर्शन इक्वल करने होते हैं। दोनों फिगर्स के अंदर जो आंसर वाला पोर्शन है वो इक्वल करना होता है। तो अब देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी ओवरलैपिंग सेट ले लिए। ओवरलैपिंग सेट जो होते हैं उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन। इनका इंटरसेक्शन लेंगे नॉन एम्प्टी सेट, और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता। तो ओवरलैपिंग केस हमने ले लिया है। तो ए में से बी को माइनस करना है। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ये सेट ए का सर्कल है, इसमें से बी का कॉमन पोर्शन छोड़ दें तो फिर ये ऐसे बनेगा। देखें, ए के सर्कल में से, ए में से, सेट ए में से डिफरेंस बी कर दें, ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो निकाल दें, तो बाकी जो ए सेट बचेगा दिस इज कॉल्ड ए डिफरेंस बी। तो जहां पे ये मैं रेड कलर की लाइंस लगा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज लाइंस शो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, इस फिगर के अंदर जो आंसर वाला हमारा पोर्शन है वो ये वाला है, ए डिफरेंस बी। ए के सर्कल में से बी के कॉमन एलिमेंट्स ड्रॉप करके बाकी जो ए है वो ए माइनस बी। अब इधर आ जाए सेकेंड में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए, जब दो सेट होते हैं ना तो हम ऐसे करते हैं, एक सेट में लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक में लगाएंगे वर्टिकल लाइंस, और इंटरसेक्शन होता है कॉमन पोर्शन। तो जहां पे वो लाइनें क्रॉसिंग करेंगी वहां बॉक्सेस बन जाएंगे, स्क्वायर्स बन जाएंगे, वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होगा। तो अब दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो एक में लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक में लगाएंगे वर्टिकल लाइन। तो देखें, ए सेट में लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ए सेट में लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, कंप्लीट ए सेट। जहां जहां तक ए है आप उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते जाएं, दिस इज ए सेट। ठीक है, ए सेट। अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में लगाएं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, दो तरह की लाइंस लगाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी सेट छोड़ दें, बी के अंदर लाइन इंटर ना हो, बी को छोड़ के आप वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। कोई लाइन बी सेट में इंटर ना हो, क्योंकि हम बी का ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बी सेट को छोड़ दें, ये देखिए लाइनें में लगा रहा हूं, बी सेट में कोई लाइन इंटर नहीं हो रही, सेट बी को हम छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये लाइंस लगा रहा हूं सेट बी के बाहर, बाहर यूनिवर्सल सेट सारा जो बी के बाहर है उसमें हम लाइंस लगाते जा रहे हैं। ठीक है, बी के बाहर बाहर। तो बी सेट के अंदर कोई लाइन हमने इंटर नहीं होने दी। ठीक है, तो क्योंकि हम ले रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, हम ले रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वर्टिकल लाइंस जो लगाई हैं ये शोज बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट की वर्टिकल लाइंस हैं, ए सेट में पहले लगाई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जिस जगह पे बॉक्सेस बने हैं वो हमारा आंसर है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय बॉक्सेस। तो अब आप देखें दोनों फिगर्स के अंदर, इसमें बॉक्सेस वाला पोर्शन, स्क्वायर्स वाला पोर्शन, जहां पे डबल क्रॉसिंग लाइंस हैं, इसका पोर्शन और इसका पोर्शन, दोनों के पोर्शन बराबर हैं, एरियाज बराबर हैं। तो यहां वेन डायग्राम में एरियाज पोर्शन इक्वल किए जाते हैं। तो इसका पोर्शन देखें, आंसर वाला पोर्शन, और इसका आंसर वाला पोर्शन, दोनों पोर्शंस बराबर हैं। तो फ्रॉम फिगर 1 and figure 2,
and figure 2 we see that, तो हमें नजर आया दोनों फिगर्स के अंदर कि ये पोर्शंस बराबर हैं, तो ये हम प्रूव हो गया कि a माइनस a डिफरेंस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें देखें सेकंड पार्ट में ये वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको शो करना है। तो जैसे अभी हमने कहा कि ये a माइनस बी है, ठीक है, मैं इसको ऐसे हल्का सा वो कर देता हूं, a में से b निकाल दें। ये जो ब्लैक डॉट्स जो हैं ये a माइनस बी, a डिफरेंस b, बल्कि डिफरेंस का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये a डिफरेंस b, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये जो डॉट्स हैं ये a डिफरेंस b, ठीक है, ब्लैक डॉट्स जो लगाए a डिफरेंस b, फिर हमने उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, उसका हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो a डिफरेंस b का कॉम्प्लीमेंट, इस पोर्शन को छोड़ दें और इसमें लाइंस लगा दें हॉरिजेंटल, a डिफरेंस b। ये जो ब्लैक डॉट्स है ना a डिफरेंस b है, उसको स्किप करें, बाकी सारा जो पोर्शन है वो a डिफरेंस b का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो मैंने हॉरिजेंटल लाइंस लगाई हैं a माइनस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसकी लाइंस कौन सी लगाई हैं, हॉरिजेंटल। और साथ कौन सा सेट है, b, दूसरा सेट कौन सा है, b, उसमें लगाएंगे लाइंस वर्टिकल, एक सेट में हॉरिजेंटल और एक सेट में वर्टिकल। अब a माइनस बी, a डिफरेंस b कॉम्प्लीमेंट की लाइनें होगी हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स। अब b सेट में लगाएंगे वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स। अब पूरा b सेट, कंप्लीट b सेट, तो ये कंप्लीट b सेट है, उसमें लाइंस लगा दी वर्टिकल, पूरे कंप्लीट b सेट में। अच्छा, अब इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन वो पोर्शन होता है a डिफरेंस b, a डिफरेंस b का, a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट b इज शॉन बाय बॉक्सेस, जहां पे स्क्वायर्स बन गए। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे तो है ही सेट b, भाई दूसरी साइड को देखें ना, वो है ही सेट b, तो आप पूरा सेट b ले लें। दूसरी साइड जो है राइट हैंड साइड, उसमें तो है ही सेट b, तो ये सेट b हो गया। अब आप देखें इसमें जो आंसर वाला पोर्शन है, उसमें जहां बॉक्सेस बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, वो पूरा सेट बी है। इसमें भी आंसर वही है, दोनों में सेम आंसर है। तो दोनों फिगर्स को देखते हुए, फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 वी सी दैट, हमें नजर आया कि दोनों में पोर्शंस बराबर हैं। तो a माइनस बी, a डिफरेंस b होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b, और ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन 7, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमॉर्गन लॉज का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता होता है, और आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है। तो देखें, तो डिमॉर्गन लॉज, तो सेट दिया हुआ यूनिवर्सल 1 2 3 अप टू 20 नेचुरल नंबर, ए सेट इवन नंबर 2 4 6 अप टू 20 इवन नंबर, बी सेट में ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू 19। तो सेट्स 3 दिए हुए हैं, हमने डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। तो ये 2 हैं डिमॉर्गन लॉज, ठीक है, पहले भी हमने एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। यहां यूनियन होगा तो यहां इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, और अगर यहां पे इंटरसेक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, यूनियन होगा। इधर A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम फर्स्ट वन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेंगे A यूनियन B। तो पहले राइट सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 अप टू 20 इवन नंबर अप टू 20। अब सेट बी लें, सेट बी में ऑड नंबर है 1 3 5 7 अप टू 19। अब यूनियन में कंबाइन करें दोनों सेट्स को, जब कंबाइन करेंगे इधर ऑड नंबर है इधर इवन नंबर है, जब सम अप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20। तो दिस इज ए यूनियन बी।
दोनों सेटों को हमने इकट्ठा कर लिया। अब कॉम्प्लीमेंट, तो डियर स्टूडेंट्स जब भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट मीन डिफरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस कर दें। तो भाई यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 अप टू 20, और ए यूनियन बी भी सेम है 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। तो दोनों सेम सेट हैं, जब डिफरेंस करेंगे तो सारे एलिमेंट ड्रॉप हो जाएंगे। द आंसर इज नल सेट, आंसर इज नल सेट। तो एक साइड हमने हल कर ली, लेफ्ट हैंड साइड हमने हल कर ली, तो उसका आंसर आ गया नल सेट। अब देखें दूसरी साइड को हल करते हैं। पहले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए, यू में से ए निकाल दें। पहले u लिखेंगे, u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। a लिखें 2 4 6 8 अप टू 20। तो दीज आर इवन नंबर, इवन नंबर इसमें से निकाल दें तो ऑड नंबर आ जाएंगे। इवन नंबर ड्रॉप कर दें इसमें से तो आंसर में क्या आएंगे? ऑड नंबर। तो a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 3 5 7 अप टू 19। अब हम लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u डिफरेंस b, डिफरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से b सेट को निकाल दें। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 20 और b सेट है 1 3 5 7 अप टू 19। अब ये ऑड नंबर है, इसमें से स्किप करें, ये ऑड नंबर इसमें से निकाल दें, डिफरेंस कर दें, तो यहां पे आएंगे इवन नंबर। यहां पे क्या आ जाएंगे? इवन नंबर अप टू 20। तो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट, फिर फाइंड किया बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे क्या है? इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले राइट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 अप टू 19। फिर बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 अप टू 20, अप टू 20। अब कॉमन एलिमेंट्स देखें, दीज आर ऑड नंबर, दीज आर इवन नंबर, नो एलिमेंट इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। द रिजल्ट इज एम्प्टी सेट, द रिजल्ट इज एम्प्टी सेट। तो देखें इसका आंसर भी आ गया एम्प्टी सेट। फर्स्ट वन का आंसर भी क्या आया था? एम्प्टी सेट। तो बाय 1 एंड 2 वी हैव, तो वो हमारे पास बन गया A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इज इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट जो था, दो डी मॉर्गन लॉज होते हैं, तो उसमें फर्स्ट वन जो है वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वन आपने खुद करना है, उसमें ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे यूज होंगे, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। तो इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।